किसी नेबर ने मेरे पापा को बोला था कि आपकी बेटी कांदुर है ना। मैंने फूड टेक्नोलॉजी में ही बीटेक किया था, तो मेरा वो शौक़ और आगे बढ़ा और मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करूं। आपने पैसा लगाया तो सबसे ज़्यादा भरोसा किसने किया, पैसा डूबेगा नहीं? मैंने पैसा बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपने काम में लगाया, तो उस टाइम पे सभी भरोसा कर रहे थे। क्या बोला था आपके पापा को? कि आपकी बेटी कांदुर है। तो क्योंकि मेरे पेरेंट्स का अच्छा सपोर्ट रहा है मेरे लिए, तो मैं अपना हार्ड वर्क किसी और के काम में दूं। मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं जितनी भी मेहनत करूं वो मैं अपने काम में ही अगर दूंगी तो फल अच्छा मिलेगा मेरे को उस चीज़ का। इसलिए कांदुर भी तो बहुत अच्छी बेकरी बनाते हैं। आप जो हम सुबह रोटी खाते हैं तो वो कितने मज़े की होती है, तो इसमें कोई शर्म नहीं है। मेरे को खुशी होगी कि अगर मुझे कांदुर भी बुलाएं। हमेशा से हम कश्मीर के टैलेंट की बात करते हैं। आए दिन हमारे कश्मीर के जो नौजवान हैं, ख्वातीन हैं, हर एक शोबे में लोहा मनवाते हैं, चाहे कोई भी शोबा आप उठा के देखिए। और ऐसी ही एक लड़की आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान है जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, जिनका नाम अरवा सिराज है, जिनका ताल्लुक श्रीनगर से है। अरवा ने बीटेक किया है, एमटेक फूड एंड टेक्नोलॉजी में किया है और उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट नौकरी का इंतज़ार नहीं किया है। और अगर कुछ करने की चाह हो, आप ज़रूर ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो और ज़रूर अब ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अरवा जी, स्टार्ट कहाँ से किया आपने? बीटेक किया, उसके बाद एमटेक किया, तो बेकरी का कैसे ख्याल आया दिमाग में? मैं बचपन से ही घर में केक्स वगैरह बनाने का ट्राई करती थी और हमेशा फेल हो जाती थी। तो आफ्टर माय बीटेक, क्योंकि मैंने फूड टेक्नोलॉजी में ही बीटेक किया था, तो मेरा वो शौक़ और आगे बढ़ा और मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करूं। और फिर मैं दिल्ली गई। मैंने दिल्ली में अराउंड 4 मंथ्स का कोर्स किया बेकरी का। वहाँ से आने के बाद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। मैंने ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे अपना एक पेज खोला ओबन बाय अरवा के नाम से, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा लोगों का टूवर्ड्स माई वर्क। एंड तब से ही अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव नेवर स्टॉप्ड। और एजुकेशन आपने कहाँ से ली, बेसिक एजुकेशन? मेरा ताल्लुक नौगाम श्रीनगर से है और मेरी स्कूलिंग प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई है, और उसके बाद मेरी हायर एजुकेशन इस्लामिक यूनिवर्सिटी से हुई है। मेरे घर में मेरे पेरेंट्स हैं और मेरी एक एल्डर सिस्टर है। अरवा जी, हमेशा बिजनेस करने से पहले यहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि कहीं अगर नुकसान हो गया, अगर हमने इन्वेस्टमेंट की तो फिर नुकसान हो गया, हम वो लॉस कैसे झेल पाए, क्योंकि नामसाइल हालात भी कश्मीर में बहुत टाइम रहे। अगर माजी की बात करें तो ये सब दिमाग में चल रहा था? मैंने बहुत कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था, तो क्योंकि आई वाज अ होम बेकर, तो मेरी उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी। बहुत कम इन्वेस्टमेंट थी और जितना मैं अर्न करती थी वो वापस अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती थी। तो इसलिए उस टाइम पे मेरे को लॉसेस का बिल्कुल भी मेरा दिमाग लॉसेस की तरफ नहीं जाता था। मेरा सिर्फ यही कंसर्न था कि मैं कैसे ग्रो कर सकूं आगे। बट अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब मेरा एमटेक कंप्लीट हो गया, मैंने इस बारे में सोचा कि अब मुझे अपने होम बेकरी को कन्वर्ट करना है इनटू अ कैफ़े, जहां मैं अपनी सारी बेकरी अवेलेबल रख सकूं। और फिर मैंने अब उस स्टेज पे फिर लॉसेस और उस सब का ध्यान आता है। बट कहते हैं ना कि अगर आपको बिजनेस करना है तो उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा कम सोचना चाहिए। आपने बीटेक किया था, बीटेक के बाद एमटेक करना उस फूड एंड टेक्नोलॉजी में, ये कैसे दिमाग में आया? हाँ, क्योंकि अब मैंने बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी ही किया था, तो उस वजह से हायर स्टडीज़ मेरे को एमटेक में ही करनी थी। और अगर मैं चाहती, अगर मेरा बिजनेस वगैरह नहीं होता तो ऑब्वियसली फिर मैं पीएचडी के लिए भी जाती। बट क्योंकि मेरा बीटेक के बाद ही बिजनेस स्टार्ट हो गया था, जस्ट बिकॉज मेरी मम्मा चाहती थी कि मैं स्टडीज़ कंटिन्यू रखूं, तो उस वजह से मैंने एमटेक भी साथ में किया। दिमाग में नहीं आया कि मैं बाहर जाके जॉब करूं या कि मैं अपना ही स्टार्ट करूंगी? बाहर के लिए किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए नहीं सोचा? नहीं, क्योंकि जब मैं अपना बीटेक कर रही थी तो उस टाइम पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा अर्न कर रही थी अपने लिए। तो उस वजह से मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं अपना हार्ड वर्क किसी और के काम में दूं। मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं जितनी भी मेहनत करूं वो मैं अपने काम में ही अगर दूंगी तो प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा, उसका बहुत फल अच्छा मिलेगा मेरे को उस चीज़ का। इसलिए आई नेवर थॉट अबाउट गोइंग आउटसाइड या किसी के लिए, किसी एमएनसी के लिए काम करना। हमारी ख्वातीनों के पास, हमारे नौजवानों के पास टैलेंट बहुत है, प्लेटफॉर्म की शिकायत मिलती, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है या वैसे हम यूटिलाइज़ नहीं करते। खासकर अगर ख्वातीनों की बात करते हैं कि सामने आने से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, वो दिमाग में था। और मुझे लगता है पिछले कुछ टाइम से अगर देखा जाए
3 से 4 साल का अगर स्पैन लेके चलें तो जितने भी यंगस्टर्स हैं वो फीमेल हैं या मेल हैं, आज सोशल मीडिया हमारे लिए एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम अपना काम, हम अपनी क्रिएटिविटी वहाँ से दिखा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है आज कोई भी मे बी फार फ्लंग एरियाज़ में लोगों को होता होगा कि हम ये अपलोड करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, बट आज उस सोच से बहुत आगे आए हैं लोग कश्मीर में भी, और औरतें भी काम कर रही हैं और मर्द तो साथ में काम कर ही रहे हैं। आपको लगता है कि ख्वातीनों को भी आगे आना चाहिए, गवर्नमेंट नौकरी का इंतज़ार न करे, अपना कुछ स्टार्ट करे, क्या होना चाहिए और कैसे स्टार्ट करें? आज तो मुझे लगता है आप अगर सोशल मीडिया, अगर आप इंस्टाग्राम खोलेंगे तो बहुत सारे पेजेस आप देखेंगे कश्मीरी एंटरप्रेन्योर्स के, जिनने डिफरेंट फील्ड्स में अपने क्रिएटिविटी, अपने पैशन को सामने लाया है लोगों के। तो बस पैशन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए हर एक यंगस्टर में, वो औरत हो या मर्द हो, कि हम वो कर सकते हैं तो कुछ भी हासिल हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कश्मीर में काम करना बहुत मुश्किल है, डिफरेंट है यहाँ पे काम करना, अपना यूनिट खोलना, आपको लगता है ऐसा? मुश्किल तो है, मुश्किल इस वजह से है कि क्योंकि पहले हालात हमारा साथ नहीं देते हैं और उसके बाद हमारा मौसम थोड़ा चेंज होता रहता है हर टाइम, एंड फिर जैसे रोड बंद होती है, जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद होता है तो सामान यहाँ लाने में दिक्कत होती है, या अगर हम कोई सामान बाहर से यहाँ लाते हैं तो यहाँ महंगा मिलता है। तो इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट होता है हमारे काम पर। तो आपको लगता है जो गांव दूर दराज इलाकों से जो हमारी ख्वातीन हैं जो आगे बढ़ना चाहती, जो कुछ करना चाहते, मगर उनके पास उतनी फैसिलिटी, वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है कि वो कर पाते कुछ, उनको मुझे तो लगता है कि अगर आप अपने पैशन, अगर आप में कोई टैलेंट है या क्रिएटिविटी है, आप उसको पहले आइडेंटिफाई करें, और फिर अगर आप में वो जज्बा है कि आप वो करना चाहते हैं तो आप हर एक रास्ता ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे वो चीज़ करने के लिए। स्टार्ट की थी तब कितने लोग आपके साथ थे, आज कितने लोग साथ? जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेले काम कर रही थी, बेकिंग, फिर किचन साफ, फिर यूटेंसिल साफ, सब कुछ मैं अकेले करती थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास अराउंड 8 to 10 वर्कर्स हैं कैफ़े एंड बेकरी को लेके। लोगों का क्या तब रिलेटिव जो होते हैं उनका क्या कहना था जब आपने स्टार्ट किया था नया नया? तब ये सुनने को मिला कि आप लड़की होके घर से जाओगी, बाहर जाओगे, अब आप काम करोगे, ऐसा कुछ सुनने को मिला? नहीं, क्योंकि हमारे ख़ानदान में औरतों ने बहुत कुछ हासिल किया है, वो गवर्नमेंट जॉब्स हों या खुद हासिल किया हो, क्योंकि मेरी बहन भी एक एंटरप्रेन्योर है, शी इज़ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर राइट नाउ। तो उस वजह से हमारे रिलेटिव्स का अच्छा रिस्पांस रहा है। डिफ़िकल्टीज ज़्यादा? रिलेटिव्स के हिसाब से डिफ़िकल्टी नहीं आई, और अगर कोई कुछ बोलता भी था, क्योंकि मुझे याद है किसी नेबर ने मेरे पापा को बोला था कि आपकी बेटी कांदूर है ना, तो बिकॉज माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी इन एवरी स्टेप, तो वो बोला था कश्मीरी में, ज़रा बोल के दिखाया। कश्मीरी मुझे थोड़ी कम ही आएगी, तो क्या बोला था आपके पापा को? कि आपकी बेटी कांदूर है। हाँ, तो क्योंकि मेरे पेरेंट्स का अच्छा सपोर्ट रहा है मेरे लिए, तो वो सारी चीज़ें मैं माइंड नहीं करती हूँ। सुन के कुछ दिमाग में नेगेटिविटी आई? नहीं, नेगेटिविटी क्यों आती मुझे? हमारे कांदूर भी तो बहुत अच्छी बेकरी बनाते हैं, आप जो हम सुबह रोटी खाते हैं तो वो कितने मज़े की होती है, तो इसमें कोई शर्म नहीं है। मेरे को खुशी होगी कि अगर मुझे कांदूर भी बुलाएं। नहीं। मुझे बताइए, डिसअपॉइंटमेंट्स हुए कभी जहाँ पे आपने कहा कि बहुत हो गया, छोड़ो, अब नहीं करना है, लोग ऐसा बोल रहे हैं या बाकी चीज़ें हो रही? होता है, जैसे जब मैं होम बेकिंग करती थी, क्योंकि सब कुछ मैं खुद करती थी, फ्रॉम बेकिंग अ केक फ्रॉम स्क्रैच टू डेकोरेटिंग इट एंड कस्टमाइजिंग इट, और अगर कभी कोई कस्टमर कहता था कि ये अच्छा नहीं बना है तो वहाँ डिसअपॉइंटमेंट होती थी थोड़ी, बट देन मैं अपने आप को समझाती थी कि मे बी मेरे से कोई गलती हुई होगी जो कस्टमर को अच्छी नहीं लगी, एंड फिर मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करती थी, एंड मैं आगे बढ़ती गई। आपने केक बनाया तो आपने कस्टमर के लिए बनाया, फिर कस्टमर ने खाया, उसने बोला मैडम ये क्या बनाया, मज़ा ही नहीं आया बिल्कुल। ऐसा होता है कि हम मतलब
कितने सारे लोगों में से हम हर एक का टेस्ट लेवल मैच नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा 80 to 90% रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आप समझो कि नहीं, आपका केक अच्छा है। हाँ, बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कभी कस्टमर कहता है कि ये केक अच्छा नहीं था, ये ड्राई था अंदर से, या क्रीम बहुत थी। तो उन चीज़ों को हम आगे माइंड में रख के केक्स बनाते हैं कि आगे प्रॉब्लम ना हो। कितने टाइप के आप केक बनाते हो और क्या क्या कैसे केक बनाते हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए? केक्स तो हम हर एक फ्लेवर का बना लेते हैं, जैसे रेड वेलवेट है, फ्रेश फ्रूट है, चॉकलेट है, या बटर स्कॉच, मैंगो, हर एक फ्लेवर का बन जाता है, हेज़लनट। एंड फिर उसके साथ हम कस्टमाइजेशन भी उसमें कर लेते हैं, जैसे थीम्स होते हैं, बर्थडे थीम्स होते हैं, वेडिंग केक्स होते हैं, तो वो सारे हम कर लेते हैं। आपके फ्रेंड्स जो आपके साथ लोग पढ़ते थे या आपके फ्रेंड्स रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि बीटेक के बाद आपने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उनका क्या रुझान था आपकी तरफ? आई थिंक जब मैंने बीटेक कंप्लीट किया और मैं इस फील्ड में गई तो बहुत अच्छा रिस्पांस था मेरे क्लासमेट्स वगैरह का भी। दे वे इंस्पायर्ड। जहाँ तक मुझे याद है एक दो ने अपना भी स्टार्ट किया, आई विल नॉट नेम देम, बट उनने भी स्टार्ट किया। या फिर उसके बाद जब मैं एमटेक भी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में करती गई, वहाँ पे भी मैंने लोगों का रिस्पांस देखा अपने लिए। एमटेक ख़त्म होने के बाद भी आई हैव गिवन अ वर्कशॉप इन इस्लामिक यूनिवर्सिटी फॉर अ बेकिंग कोर्स, तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। कुछ लोग आज भी गवर्नमेंट नौकरी का इंतज़ार करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता है। आपको लगता है कि जो वेट करे उससे बेहतर है कि अपना स्टार्ट करें? अगर आप में, मैं फिर से बोलूँगी, अगर आप में कोई बहुत अच्छा टैलेंट है जिसको आप दुनिया के सामने ला सकते हैं तो क्यों नहीं, आपको अपनी उस जर्नी की शुरुआत करनी चाहिए। बट अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आपकी लाइफ में रोल मॉडल कौन रहा? हमेशा हम कहते हैं कि रोल मॉडल कोई रहता है उसको हम फॉलो करते हैं, किसी की तरह हम बनना चाहते हैं, किसी को हम फॉलो करते हैं। अरवा ने किसको फॉलो? आई थिंक मैंने अपनी मामा और अपनी बहन को फॉलो किया है। माई मदर इज़ रियली अ स्ट्रॉन्ग वूमन। जिस तरीके से उन्हें हर चीज़ हैंडल की है अपनी ज़िंदगी में, तो वो मेरे लिए रोल मॉडल रही हैं। के लिए सपोर्टिव कौन से सबसे ज़्यादा रहा जिन्होंने आपको सपोर्ट? माई फैमिली, माई पेरेंट्स पहले तो, एंड देन माई सिस्टर, एंड देन माई फियांसे। जब आपने पैसा लगाया तो सबसे ज़्यादा भरोसा किसने किया पैसा डूबेगा नहीं? मैंने पैसा बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपने काम में लगाया, तो उस टाइम पे सभी भरोसा कर रहे थे। बट जब मैंने कैफ़े स्टार्ट किया तो सब ने बोला कि इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट और थोड़ा सोच के ही करना। बट एवरीवन सपोर्टेड मी, माय फैमिली, माय फियांसे, एवरीवन सपोर्टेड मी। आगे क्या अरवा के प्लान्स? अभी तो मैंने कैफ़े रिसेंटली खोला है, अराउंड 7 to 8 मंथ्स हुए हैं इसको। तो आई विश कि मैं इसको उस ऊंचाई पे पहुंचा सकूं कश्मीर में, श्रीनगर में, कि एवरीवन वुड से ओबन भाई अरवा आप गए हो। ओबन भाई अरवा? ओबन भाई अरवा, ओबन भाई, या। इसका मतलब? ओबन मीन्स एन बर्nt ऑरेंज कलर ऑफ अ केक। बहुत बहुत शुक्रिया अरवा जी। थैंक यू सो मच। अपना इन्होंने एक छोटा मोटा बिजनेस ऑनलाइन से स्टार्ट किया था, उसके बाद जहाँ पे इनके पास आज 8 से 10 लोग काम करते हैं। और अरवा का ये कहना है कि मैं आगे इस काम को बढ़ाना चाहती हूँ और आपसे ज्यादा दूर कामयाबी नहीं है। अगर आप मेहनत करें, अगर आप हार्डवर्क करें, अगर अपने अपने गोल सेट करें, आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे पता नहीं डूब जाएंगे, एक साथ लगाएंगे तो मे बी चांसेस रिस्क ज्यादा होगा। आप कम पैसा लगाइए और आइडिया थोड़ा यूटिलाइज कीजिए और अपने आइडिया पे काम कीजिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। वो कहते हैं ना, गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आप देखते रहे अर्ली टाइम्स।